और यहाँ पर हमारा सॉस बन चुका है और उसमें हमने वेजिटेबल्स डाल दिए जो सब हेल्दी। और इसमें हम अभी पास्ता डालेंगे। तो वर्ष वहाँ पर बेबी को दे रहा था जूते, जो चारपाई पे हमने चुन्नी से बांध रखी है। तो यहाँ पर दीदी झाड़ू लगा रहे थे और यहाँ पर हम शायद कुछ बोल रहे थे। हमारी व्लॉग कटिंग करते समय वॉइस कट हो गई, तो सॉरी इसके लिए। और हमारी इधर सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है, सोयाबीन की सूखी सब्ज़ी बनाई हमने सोयाबीन। और हमारा दूध भी बॉयल हो चुका है और आटा हमने गूंथ लिया था। और हमारी तंदूरी भी पूरी तप रही, अभी झाड़ू पूरा हो गया था सफाई, तो कुछ रह गया तो दीदी कर रहे थे। इधर हरगुन और सीरत बाहर छुपके खेल रहे थे। तो देखिए क्या कर रहा है हरगुन, ऊपर चढ़ रहा है। इधर कपड़े भी हमारे पूरे धुल चुके हैं और हम अभी अपनी तंदूरी देखने जा रहे थे। गाइस अभी बहुत गर्मी हो गई है तो बड़ा मुश्किल होता है अंदर चूल्हे पे रोटी बनाना। तो हम ऐसे एकदम से इधर भी धूप तो है बट हो जाता है इधर। तो हम अभी तंदूर की रोटी बनाकर खाएंगे। तो अभी गर्मी में तवे की अच्छी भी नहीं लग रही रोटी, तो इसीलिए हम तंदूर में अभी बनाते हैं। और यहाँ पर अभी तक ये खेले जा रहे हैं। धूप बहुत है, गर्मी, हम इन्हें बोल रहे थे कि आप अंदर चले जाओ, पर ये मान नहीं रहे थे बच्चे। सो हम अभी अंदर जा रहे हैं। तंदूरी हमने देख लिया था। तो यहाँ पर कोई सुंदर आ रहा है इधर, तो इसकी मम्मा कहीं गए थे और इसको हमारे पास छोड़कर चले गए। दीदी इससे बात करने की कोशिश कर रहे थे और ये थोड़ा बोल नहीं रहा था। और यार इधर सो लेटा हुआ है, सो उसे देख रहा है। और हम भी अभी अपना काम लग जाएंगे। हमने जो तंदूरी तप गई थी हमारी, तो हम उस रोटी के लिए पेड़े कर रहे हैं। और अभी हम जल्दी से पूरे पेड़े करके फिर उधर रोटी लगा लेंगे। गाइस ऐसे हमारे गांव में ऐसे तंदूर की रोटी गर्मी में खाई जाती है। पूरी गर्मी ऐसे ही चलता है। पहले तंदूर तपाओ लकड़ी से और उसके बाद फिर, वैसे तो जो पंजाब से हैं उन्हें पता होगा, बट मैं दूसरों के लिए बता रही हूँ जहाँ नहीं बनाई जाती। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है तंदूर की रोटी। हरगुन के पापा को भी बहुत पसंद है। तो हम जब उधर क्वार्टर में थे तो मुश्किल बहुत होता था। सो गाइस हम आपको एक बात बताते हैं। जब हम क्वार्टर में गए थे तो हम एक तंदूरी लेकर गए थे वहाँ, और हमारी तंदूरी रास्ते में ही टूट गई। तो हमारा कुछ हो नहीं पाया, हमें बहुत दुख हुआ था। तब हमने बहुत चाव से लिए था कि हम वहाँ जाकर भी तंदूर की रोटी खाया करेंगे, बट हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। तब हमारा बहुत वहाँ पर दिल करता था कि तंदूरी रोटी खाएं, पर शायद जो ऊपर वाले को मंजूर। तो हमारी पूरी तंदूरी टूट गई थी, तो हमें बहुत दुख हुआ था तब भी। और अभी तो फ़िलहाल हम घर आ गए हैं, तो गांव में ऐसे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो हम तंदूर की रोटी ही बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पेड़ भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो हमने अभी बड़ा तंदूर तपाया था, और जब हम अकेले होते हैं हर गुण, तो इससे छोटा भी कर लेते हैं। मेरे पास 2 तंदूरी हैं, तो ऐसे ही करते हैं। सो दीदी यहाँ पे कुछ बोल रहे थे और हम दीदी को बोल रहे थे कि जल्दी से अपना काम ख़त्म करके हमें रोटी लगवाने आ जाना, और तब तक आरव ना उठ जाए। अगर वो उठ जाए तो हमें काम बिल्कुल नहीं करने देता, इसीलिए हम जल्दी कर रहे थे यहाँ पर। बाहर खड़ के तो पेड़े कर नहीं सकते क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी है बाहर। इधर पंखा चल रहा है, और आजकल गाइस गेहूँ काट रहे हैं, तो उसकी वजह से लाइट भी बहुत काटी जा रही है। तो इन्वर्टर पर हमारा ऊपर वाला पंखा ही चल पाता है, ज़्यादा नहीं चलता कुछ। तो कुछ सेटिंग भी घर पर करवाने वाली हो रखी है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है। तो
इनके पापा आ जाएंगे तब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और अब जब छुट्टी आएंगे तो हम बहुत सारी सेटिंग भी कर लेंगे घर की, जो कि जल्दी जल्दी हम बनवा के चले गए थे, तो हमें बहुत सारा काम हमारा बचा है, जिसकी वजह से दिक्कत बहुत आती है, कभी लाइट की, कभी किसी चीज़ की। अभी इतनी गर्मी आ रही है तो हमारा अभी एसी सर्विस के लिए करवाना था, तो भैया आ नहीं रहे, इतना कॉल करा तब भी नहीं आ रहे, तो इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बाहर हो तो हस्बैंड बाहर हैं तो कॉल कर रहे हैं बट वो आ नहीं रहे, तो बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है अकेले। सो ऐसे ही दिन निकल जाएंगे। सो हम अभी रोटी लगाने जाएंगे, हमारी तंदूरी कहीं ठंडी ना हो जाए। यहाँ पर गाइस देखिए, हम आपको बताते हैं कैसे। वैसे तो मैं दोबारा बोल रही हूँ कि जो पंजाब से उन्हें तो पता ही होगा, ऐसे तंदूर में रोटी लगती है। जब मैं छोटी थी ना, तब मुझे बहुत डर लगता था कि हाथ जल जाएगा, ये हो जाएगा, बट अभी हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम रोटी लगा रहे थे, आज दीदी व्लॉग शूट कर रहे थे। सो दीदी पूछ रहे थे कैसे ऐसे करके, हम बता रहे थे उन्हें, और हम अभी यहाँ पर रोटी उतार रहे थे ऐसे। बहुत जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी बहुत ऐसे अच्छी लगती है, अगर हम गर्म गर्म खाते हैं रोटी तो हमारा ये तंदूरी हमारी पुरानी है, और नया हमने उस दिन लिया था, वो तो बिल्कुल छोटा है, उस पर सब्ज़ी वगैरह भी बन जाती कढ़ाई में, सूखी वगैरह। तो ये बड़ा है, तो अभी गेस्ट आए हों तो हम ये इसको तपा लेते हैं, छोटी में फिर काम नहीं चलेगा। तो अभी हमने बड़ा तंदूर तपा लिया था, और यहाँ पर हम रोटी देखिए गाइस हमारी कितने अच्छे से पक रही है। मैं सोचा वॉइस ओवर बात करांगी। हमारा खाना भी ऑलमोस्ट हो गया था, भैया आ चुके थे, और यहाँ पर उन्होंने आरव को गोदी में लिया, और आरव अच्छे से अभी खेल रहा था, उधर सब बच्चे खेल रहे, इधर दीदी बात कर रहे थे भैया से कि मूवी देखने चले। सो वो बात कर रहे इधर, और आरव अच्छे से भैया की गोदी में आ रखा है, बिल्कुल अभी रो नहीं रहा। सो हम उनके पास चले गए। ऐसे करता है, मुंह पे हाथ लगाता है गाइस, बहुत इसके नेल अभी बड़े हो रखे थे। यहाँ पर भैया हेलो कर रहे थे, और आरव देखिए कितना खुश है भैया के पास, क्योंकि ऐसे इसको काफ़ी देर से ना ऐसे किसी ने उठाया नहीं। जैसे मैं एक गोद में ज़्यादा लेती हूँ, जा दीदी अभी लिया, तो खुश है अभी दूसरों के साथ भी। सो यहाँ पर हमारा भैया दूसरे किचन में, और आज मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लाइट चली गई, और हमारे मॉर्निंग में भी, और कि हमारे टंकी का पानी खत्म हो गया बिल्कुल, और लाइट है नहीं। साफ हमारा थोड़ा बहुत जो पानी बाहर बचा था, आज गाइस मैं बिल्कुल भूल गई पानी। बर्तन साफ करेंगे, काम चला लेते हैं, बड़ा मुश्किल हो गया। तो आज गेस्ट भी आए हुए थे वहाँ पर बड़े भाई साहब के घर पर, और हम अभी यहाँ से जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर लेते हैं बाहर। एक खास से मैं पे आरव और हरगुन भी सो रहे थे, बर्तन उठा रखे, उसी का अभी बर्तन मौका उठाते हुए, मौके का फ़ायदा तो हम जल्दी से बर्तन साफ कर लेंगे बाहर, क्योंकि बाहर थोड़ा बहुत पानी बचा था, इसीलिए हमने जल्दी से बाहर ले आए। अगर शाम हो जाती तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए हम जल्दी से साफ़ कर लेंगे यहाँ पर ही। सो जितना पानी होगा देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल आज तो ना वैसे में बहुत दिमाग से निकल गया, पहले आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि टंकी भरी ना हो, और जब कोई गेस्ट आया तो तभी हो जाए तो बहुत फील होता है। सच्ची में फील हो रहा था कि हैंड वॉश करने के लिए भी पानी नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सो रहा है, और उधर हरगुन भी सो रहा था। हरगुन बड़ी मुश्किल से सोया, फ़ोन मांग रहा था तो रोते रोते सो गया। हमने दिया नहीं फ़ोन, क्योंकि एक बार इसे फ़ोन दे दो तो फिर ये छोड़ता नहीं है, तो हम इसे बहुत कम देते, कम क्या देते नहीं है। अगर किसी के पास देख लेता तो थोड़ा सा करता है, कोई बच्चा चला रहा हो तो। सीरत वहाँ देख रही थी इसीलिए ये भी हो रहा। और यहाँ पर हम बर्तन जल्दी से साफ़ करने आ गए हमारे बाहर वाले नलके पर। ये गाइस थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, हमारा नलका है यहाँ पर, अभी तो फ़िलहाल बंद हो रखा है, और हम अंदर से पानी ले आए थे। सो हम अभी बर्तन साफ़ करेंगे बैठकर। कभी बहुत टाइम हो गया ऐसे किए नहीं, जब से अंदर सिंक लगवाया है।
तो पहले तो ऐसे करते थे, ऐसे वैसे अच्छा होता है कोई खुले में कर लो, क्योंकि उधर अंदर सिंक में करते हैं किचन में तो हमारी कमर बहुत दर्द करती है। अगर बहुत ज़्यादा बर्तन हो तो बहुत दिक्कत आती है, और यहाँ पर आराम से बैठ कर करो तो कम दिक्कत आती है। सो हम जल्दी जल्दी अपने बर्तन साफ़ कर रहे हैं, तब तक भैया और दीदी ना आ जाए। अगर वो आ गए तो फिर हमें चाय वगैरह बनानी पड़ेगी। सॉरी, चाय तो पी गए थे फिर से। तो क्या हुआ, हम जल्दी जल्दी वही वाले बर्तन साफ़ कर रहे हैं, और भैया और दीदी को अभी जाना भी था तो जल्दी से हम बर्तन साफ़ करेंगे। और यहाँ पर हमारे बर्तन साफ़ हो गए, फिर तो हमारा शाम का कोई काम ज़्यादा बचेगा नहीं, और वो लोग तो चले जाएंगे। और हमारा अगर बर्तन रह गए तो लाइट बहुत लेट आएगी। अगर लाइट के चक्कर में रहेंगे तो अंदर साफ़ करने के चक्कर में रहते तो हमारे बर्तन साफ़ होते नहीं। यहाँ पर हमें ऐसे आवाज़ आ रही थी कि हरगुन और आरव में से दोनों में से कोई उठ गया, इसीलिए हम देख रहे थे कि कोई उठ ना गया हो। गाइस, मैं ना जब भी कभी उनसे दूर होकर काम करती हूँ मेरे माइंड में ऐसा ही रहता है कि ये मेरे पता नहीं मेरे को हैबिट हो रखी है कि आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती है कि कहीं वो उठ ना गया हो जैसे कैसे, तो हमें बहुत दिक्कत होती है ऐसे तो। और यहाँ पर हम जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर भैया गाड़ी निकाल रहे थे जाने की तैयारी में, और हमारे गेस्ट गैस जा रहे हैं अभी घर पर। तो हमारा फिर से वही हाल कि हम अकेले रह जाएंगे, हरगुन का दिल बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ पर भैया बोल रहे थे कि जल्दी से गेट खोलो, हमें जाना है, बाय बाय। तो हम बोले और रुक जाओ। सो हम अभी गैस गेट खोलेंगे और भैया उनको जाना है। सो यहाँ पर इधर हम गेट खोल रहे थे, और आरव हमारे गोद में था तो हमें उतारने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो हमारा गेट यहाँ हमने खोला, और हरगुन इधर आ रहा था आगे, तो पता नहीं ये उठा है अभी, इसका मूड बहुत ऑफ था। सो भैया अभी यहाँ पर गाड़ी निकाल रहे थे जाने के लिए। सो हरगुन फिर बार बार आ रहा था और उसको हटा रहे थे हम, और भैया भी बाय बाय बोल रहे हैं कि जाना है। बोले कोई बात नहीं भाई, जाओ, गेस्ट को अपने घर तो एक दिन जाना ही होता है, तो कितने देर रुक पाएंगे। दीदी और सीरत इधर बाय बाय कर रहे थे हमें। सो आरव भी इधर देख रहा है कि क्या हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा समझने लग गया है, कोई आता है जाता है। तो भैया अभी इधर बाय बाय कर रहे थे, तो हम चले अभी घर पे अंदर। और हरगुन को बोला हमने कि आ जा बेटे, अभी अंदर चल ले। सो अभी उठा था ना, तो ऐसे मूड उसका बहुत ऑफ था, और अभी उसको बोला कि अर्श क्यों जा रहा है, उसको मन हो रखा था, अच्छा लग रखा था उसके साथ खेलने के लिए। सो फिर हम थोड़ी शाम को चले गए हरगुन की ताई जी के घर पर। सो बड़े भाई सबके घर हम जा रहे थे, और यहाँ पे हम रात के बज चुके थे 10:30। सो फिर उसके बाद आरव भी सो गया और हरगुन भी, और हमारा काम शुरू। पूरा दिन ये करने नहीं देंगे, लाइट आती नहीं, तो इसीलिए हम तुरंत रात को हमारा काम कर रहे थे। बहुत गंदा फर्श हो गया था, तो हम क्या कर रहे थे, झाड़ू लगा के हम पोछा भी लगाएंगे, पूरा क्लीन करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग की वेट करेंगे तो लाइट नहीं आएगी, तो हमारा काम बिल्कुल रह जाता है।
क्योंकि पूरा पूरा टाइम होता है तब मॉर्निंग में आरव करने नहीं देगा। सो हम इधर पूरा काम कर लेंगे। हमारा झाड़ू अभी ऑलमोस्ट लग चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है। सो यहाँ पर ये दोनों तो बड़े अच्छे से नींद ले रखे, सो रखे हैं, तो हम जल्दी जल्दी अपना झाड़ू कर लेते हैं ख़त्म। गाइस मैंने बहुत सारे व्लॉग में आपको बताया है कि बच्चों के साथ ऐसी एडजस्टमेंट करनी चाहिए, मतलब करनी पड़ती है। चाहे ऊपर से कोई कितना भी बोले कि हम ऐसे पूरा शेड्यूल के साथ काम करते हैं कुछ भी, बट ऐसा हो नहीं पाता हमारे साथ तो, और किसी तो पता नहीं, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। हमें जब मौका मिलता है हम तब भी काम करते हैं, नहीं मिलता तो नहीं भी होता है उस वक्त, और आगे पीछे हो ही जाता मतलब काम। तो इसीलिए हम अभी थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर रहे थे और लेट हमारा काम बहुत हो गया था, और हमारा इधर काम थोड़ा भी हो गया है। पोछा भी हमारा लग चुका है अभी पूरा। देखिए गाइस कितना क्लीन अच्छे से हो रखा है, और मच्छर बहुत आ जाते हैं अंदर भी। ये पूरा घर की सेटिंग देखिए गाइस, काम करते करते हमें रात का, अब विश्वास नहीं करोगे, 1 बज गया। ये दोनों बहुत तंग करते हैं, इसलिए